नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सर्वानी संवाद में। आज हम सर्वानी संवाद में बात करेंगे जनधन योजना की, हम बात करेंगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की और हमारे साथ इसके बारे में बात करने के लिए हैं स्मृति वत्स। ये इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर भी हैं और साथ-साथ में शोध कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं जनधन योजना पे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। Hello, my name is Smriti Vats and I'm PhD research scholar from Vanasthali Vidyapeeth, and my research area is performance of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and its contribution towards financial inclusion. So I'm here for Drishti and the Sarvani group. First of all, I want to thank you, Drishti, and your organization for giving me this platform. Thank you so much, ma'am. Thank you for joining us. Ma'am, first of all, because you know that the world is going through a unprecedented challenge, we don't know where our economy will lead us now. So, what do you think how this COVID-19 pandemic will affect the Indian economy? I think सबके सामने ही है, इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज्यादा संकट में डाल दिया है कोविड-19 ने। जो हमारा ग्रोथ रेट है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रेडिक्ट किया है 2.5, जो कि बहुत कम है, और आरबीआई ने इसको 3.5 के करीब प्रेडिक्ट किया है। बट अगर हम बाकी कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो हमारा ग्रोथ रेट अभी भी पॉजिटिव है। तो ये एक अच्छा साइन है इंडियन इकोनॉमी का कि अभी भी जो है पॉजिटिव में ग्रोथ रेट चल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हर चीज के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होते हैं, तो नेगेटिव साइड्स ये है कि हमारे यहाँ की जो वर्कफोर्स है 75% से ज्यादा वर्कफोर्स वो कैजुअल वर्कर है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो वो बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो गए हैं या फिर उनको मंथली वेजेस नहीं मिल रहे हैं। बट इसका एक पॉजिटिव साइड जो है, जो हमें आगे के कुछ साल में देखने को मिलेगा कि जैसे ये कोविड-19 ओवर होगा, इसके बाद दो इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। द फर्स्ट वन इज इंडिया एंड द सेकंड वन विल बी चाइना। मैम, ये बार-बार बात उठ रही है कि चाइना और इंडिया में रिसेशन नहीं आएगा, अगर वर्ल्ड में रिसेशन आएगा कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से, बट इंडिया चाइना में नहीं आएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? आई थिंक क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों के पास बहुत बड़ी वर्कफोर्स है, जो पॉपुलेशन है वो उनकी वर्किंग है, चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा वर्किंग है, तो वहां पे जो है ग्रोथ रेट भले ही स्लो रहे पर रहेगी। जैसे कि अगर हम देखें अभी भी जो उनका ग्रोथ रेट है 1.2 के करीब है, और इसके बाद इंडिया का भी ग्रोथ रेट 1.9 के करीब चलेगा, जो कि कह सकते हैं एक अच्छा साइन है कि यहाँ पे वर्क होता रहेगा। उन्होंने तो स्टार्ट भी कर दिया वर्क कराना, और इंडिया भी अब जैसे ही लॉकडाउन ओवर होगा वापस से फोर्सफुली अपने लेबर्स को लगा के वर्क स्टार्ट करा देगा। मैम, बहुत सारी चीजें बात की जा रही है कि अभी लॉकडाउन नहीं खुलने वाला है, लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, और एक और बात सामने आ रही है कि अगर लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं होता है और जिन डिस्ट्रिक्ट जो कोरोना फ्री बोली जा रही है वहां पे लॉकडाउन अगर हट जाता है तो बहुत सारे और इश्यूज आ जाएंगे। अगर उनको रीअकर हो जाएगा तो फिर लॉकडाउन वहां पे हो जाएगा, ऐसे इकोनॉमी बहुत डिस्टर्प्टेड रहेगी, बिजनेस बहुत डिस्टर्प्टेड रहेगा। तो मुझे आप बताइए कि क्या इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए लॉकडाउन सही फैसला है या नहीं है? आई थिंक लॉकडाउन एक बहुत सही फैसला है और हमारी गवर्नमेंट ने ये बहुत सही टाइम पे फैसला ले लिया है। अगर आप देखें कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया था लॉकडाउन का, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसके बाद ये फैसला लिया। उन लोगों ने अपनी इकोनॉमी को बचाने पे ज्यादा फोकस किया, बजाय इसके कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जान जान है तो जहान है। पहले अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई थिंक लॉकडाउन में आपको पता होगा, जैसे कोरोना के जो 4 फेजेस हैं, फर्स्ट फेज में जो ये डिजीज रहती है सिर्फ उनमें ही रहती है जो फॉरेन से आए हैं, सेकंड फेज में जो लोग उनके कांटेक्ट में आए हैं, और थर्ड फेज में कम्युनिटी लेवल पे पहुंच जाता है, फोर्थ फेज में तो महामारी का रूप ले लेगा। तो लॉकडाउन जो है एक बहुत सही फैसला है, और आई थिंक अभी इसको और एक्सटेंड करने की जरूरत है, क्योंकि लोगों में अभी तक ये समझ नहीं आई है कि हम इसको कैसे बचा सकते हैं और इसको स्प्रेड होने से कैसे और रोक सकते हैं। बिल्कुल। मैम, मुझे बताओ कि हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में आप कह रहे हो कि पॉजिटिव साइन है, ग्रोथ रेट और कंट्री से ज्यादा रहेगा, तो अगर आप एक ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हैं और जो देश है उनकी इकोनॉमी को देखते हैं, उनका क्या हाल होने वाला है इस कोविड-19 पैंडेमिक के बाद? अगर हम अमेरिका की तरफ देखें या दूसरे कंट्रीज की तरफ देखें, तो उनका जो ग्रोथ रेट है पहले 3.3 था, अब -3.3 चला गया है, जो कि एक बहुत ही कह सकते हैं कि बुरी कंडीशन है उनकी। तो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अगर इस चीज को देखें, उनको एक ये चीज समझ में आ गई है कि उन लोगों ने जो ज्यादा फोकस किया अपनी इकोनॉमी को बनाए रखने पर किया, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को नहीं बचाया। दूसरी चीज जो ये है, वहां पे हमारे ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज को ये चीज समझ में आ गई है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, कौन सी चीजें जरूरी है और कौन सी चीजें गैर जरूरी है। अगर आप देखें, सभी कंट्रीज जो है सालों से न्यूक्लियर एनर्जी,
बम बंदूक इनको इकट्ठे करने पे लगे पड़े थे, बल्कि हम सभी कंट्रीज के पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। तो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडिया की रेपुटेशन बहुत अच्छी बन गई है, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज जो है अभी तक काम चल रहा है। ये सिचुएशन नहीं आई अमेरिका की तरह कि हमें रशिया से इंपोर्ट करना पड़े या कहें कि हम दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं। वो लोग सब नेगेटिव में चल रहे हैं अभी। तो मैम सबसे पहली बात कही गई कि ट्रम्प ने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जिससे कि वो बार बार लॉकडाउन को खोलने की बात कर रहे थे। अभी भी कई स्टेट्स में ये बहस चल रही है कि लॉकडाउन खोलना है या नहीं खोलना है और कब लॉकडाउन के रूल्स क्या होंगे। तो मुझे बताइए कि बिजनेस करने के लिए लॉकडाउन का खुलना बहुत जरूरी है, और अगर बिजनेस नहीं रहेगा इस देश में, क्योंकि लोगों को डर लग रहा है कि हमारी अगर दुकानें नहीं खुलेंगी, हमारी फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो उन सब के लिए आप क्या कहेंगे कि जिनका काम बंद हो गया है वो किस तरह से इसको पॉजिटिव कैसे ले, जो उनके साथ हो रहा है? आई थिंक ये जो चीज है नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने 2014 में ये फैसला ले लिया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो आपको पता होगा जनधन खाते खोले गए थे, जिसमें बहुत सारे लोगों ने तो पार्टिसिपेट किया, अकाउंट्स ओपन करा लिए, जो आज जो है बहुत अच्छी तरीके से यूज किया जा रहा है। आप देखो गवर्नमेंट मिनटों में हम तक डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर पा रही है जिसके थ्रू। और हमारी जो पॉपुलेशन है, मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, उन सबकी बेसिक नीड होती है फूड एंड रेंट, खाने की चीज उन्हें चाहिए और एक किराया। तो गवर्नमेंट जो है हमें इसके लिए पैसे ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को तो ट्रांसफर किया भी जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लोगों को अभी इस पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, और जो नीड वाली चीजें हैं, जब कहें खाने की चीजें हैं, दवाइयां हैं, उनकी शॉप्स ओपन करनी चाहिए। बाकी अननेसेसरी आइटम जो मैंने बताया आपको, गैर जरूरी चीजें, कपड़े हैं या हम कहें लग्जरियस आइटम्स हैं, इनकी शॉप्स को भी खोलने से कोई फायदा नहीं है। मैम मुझे एक बात बताओ कि जो आप बता रहे हो कि डायरेक्ट ट्रांसफर कर रही है फंड्स का गवर्नमेंट, जो फंड्स का वो ट्रांसफर कर रही है, क्या लगता है कि आपको कि क्या वो एडुकेट है इस सिचुएशन में? जिस तरह से जितने पैसे दिए जा रहे हैं, क्या उसमें कोई भी अपना रेंट, अपना किराया और अपने खाने का खर्चा निकाल सकता है? देखिए, अगर एडिक्वेट नहीं होता तो अमेरिका हमारी कॉपी नहीं करता। इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ एक आधार कार्ड और प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स को लिंक करा हुआ है, ठीक है, और इसी को देख के ही अमेरिका ने भी यही चीज स्टार्ट की है, सोशल सिक्योरिटी नंबर एंड टैक्स का जो ये ब्यौरा होता है, इसके हिसाब से वो भी अपने लोगों तक बेनिफिट जो है ट्रांसफर कर रही है। हमारे यहाँ पे 1,70,000 करोड़ का फंड राहत पैकेज बनाया गया, जिसमें 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में हर महीने 500 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। जो दिव्यांग हैं, गरीब हैं, सभी को 1,000 रुपए तक जो है हर महीने ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमें हेल्प पहुंचा रही है, ठीक है। और आप देखो इतने सारे एनजीओ हो गए, लोग हैं, इस टाइम पे हमारी इंडियन कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग हुई है, लोगों में कह सकते हैं हेल्पफुल नेचर अब पता चल रहा है, सब लोग जो है एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है। मैम मुझे ये समझाइए कि किस तरह से कि आने वाले समय में जो हमारी इकोनॉमी है वो इस वजह से आप कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट बेटर हो जाएगा, बट अनएम्प्लॉयमेंट का जो इतना बड़ा मुद्दा है इस देश में चल रहा है, वो किस तरह से हैंडल किया जाएगा पोस्ट पैंडेमिक? देखिए, इससे पहले भी एक बार डिप्रेशन आया हुआ था, आपको पता होगा शायद 1930 में, द ग्रेट डिप्रेशन, जो 1929 से 39 तक चला था। उससे रिकवर होने में कंट्रीज को ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे 10 साल लग गए थे। तो उसके 90 साल बाद जो अब ये सिचुएशन आई है इंडिया में, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस शायद हमने पहली बार ऐसा क्राइसिस देखा है। उससे भी रिकवर होने में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे 10 साल लग गए थे, तो अब शायद इतना समय नहीं लगेगा, इंडियन गवर्नमेंट इससे रिकवर कर जाएगी, और हम सभी के जितने भी लोग हैं सभी को डेफिनेटली वर्क मिलेगा। बस डिमांड को बढ़ाना होगा। इंडियन गवर्नमेंट, आपको जैसे पता होगा, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को लिबरल कर रही है, लोगों के लिए आगे फ्यूचर में जो है डिमांड बढ़ा के और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाएगा, बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा इससे। मैम मुझे आप बता रही हैं कि गवर्नमेंट बहुत से अच्छे काम कर रही है, बट ये सच्चाई है कि हमारे देश में रिसेशन है, और रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से मुद्दा रहा है जिसमें सरकार और बहुत सारे लोगों के बीच में हमेशा एक तरह से ऐसा चलता रहा है कि कोई कह रहा है, एक हर तरफ का अपना पक्ष है, कोई कह रहा है कि रिसेशन है देश में, कोई कह रहा है नहीं रिसेशन नहीं है, उतना नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या पैंडेमिक से पहले क्या हिंदुस्तान, भारत रिसेशन में था?
इससे पहले अपनी कंडीशन इतनी बुरी नहीं थी, हमारी ग्रोथ रेट जो थी ठीक चल रही थी, कभी 5% से बिलो नहीं गई है। 1991 में जब हमने एलपीजी को अडॉप्ट किया था तब भी जो ग्रोथ रेट था वो 1.06 था, और उसके बाद अब जाके ये 3.5 हुआ है, ठीक है। तो पिछले 10 सालों में भी जब इबोला आया, सॉर्स आया, हमेशा हम रिकवर कर गए हैं, तो ये सिचुएशन नहीं आई है। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे हर कंट्री के लिए प्रॉब्लम रहा है, तो इससे तो धीरे धीरे कह सकते हैं टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए। अब आप देखिए पहले जितने लोग थे वो सभी विमेन्स भी हैं, वो वर्क नहीं करना चाह रही थी, आज हर कोई वर्क करना चाहता है, जो बच्चा पढ़ता है वो काम करना चाहता है, तो गवर्नमेंट उन सभी के लिए वर्क जनरेट कर रही है, और डेफिनेटली फ्यूचर में ये सब चीजें ओवरकम हो जाएंगी। मुझे बताइए, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो आप इसको क्या देखती हैं कि एक सरकार की जिम्मेवारी है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, क्या एज ए कम्युनिटी हमें खुद भी ऐसी इनिशिएटिव लेके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए? आई थिंक हम सभी एक व्हाइट कॉलर जॉब के लिए बैठे हैं, जो बहुत गलत है। हमारे आसपास बहुत काम है, या हम कुछ भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, बट हम सबकी जो वो सोच है वो ये बन गई कि गवर्नमेंट जॉब, एक पंखा चले, टेबल मिले और उस पे हम काम करें, जिसे हमें बदलना चाहिए। काम बहुत सारे हैं अगर हम इसकी तरफ बढ़े तो। एक जो कह सकते हैं सही डायरेक्शन मिलना इंडियन इकोनॉमी में हमारी पॉपुलेशन को, वो बहुत जरूरी है, स्पेशली बच्चों को, कि अगर आप चाहें तो अपना खुद का काम भी कर सकते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से एमएसएमई हो गया, माइक्रो यूनिट्स हो गए, इन सभी के थ्रू बहुत फंड्स अवेलेबल कराती है, और अपना काम स्टार्ट करना वो ज्यादा सही है, बजाय इसके कि हम सालों साल बेरोजगार बैठे रहें कि मुझे यही जॉब मिलेगी या यही काम मिलेगा। चाइना की पॉपुलेशन इतनी है बट वो उसके लिए बेनिफिशियल है। आप देखिए वहां पे हर कोई काम करता है, घरों में लेडीज भी काम करती हैं, और छोटे बच्चे भी एजुकेशन के साथ साथ वर्क करते हैं। तो हमारे यहाँ पे अभी इस सोच को बदलना बहुत जरूरी है कि काम है, अगर हम अपने आसपास देखें तो। मुझे बार बार आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की ये स्कीम चल रही है, ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो मैं उसी बारे में बात करना चाहूंगी क्योंकि आम नागरिक को इन चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। इस बारे में अगर हमें कैसे पता चलेगा कि ये सारी गवर्नमेंट, बहुत सी चीजें जो हमारे तक पहुंचती नहीं है, और लोगों को किस तरह से इन स्कीम्स का फायदा कैसे उठा सकते हैं अब फ्यूचर में, या अभी इस वक्त कौन सी स्कीम्स है जिनका हम फायदा उठा सकते हैं, उन्हें अब उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन अपने यहाँ पे अभी पूरी तरीके से नहीं पहुंचा है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है अभी तक। अगर हम ये कहते हैं कि गांव तक पहुंचनी है तो रूरल की बात छोड़ो, अर्बन एरिया में भी लोग जो हैं अभी तक कैशलेस इकोनॉमी को भी अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। तो हम सभी को इस सोच को बदलना पड़ेगा। जितनी गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट तो आपको पता है उसको फुल ऑन प्रमोशन करती है, न्यूज़पेपर्स में हो गया, मीडिया के थ्रू हो गया, तो हमें उन सब के प्रति अवेयर होना है। जो हम कह सकते हैं कि हमारी सोच ये है कि फॉर्म भरना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो अब इन सब चीजों को बहुत इजी कर दिया गया है। इवन मैं अपना रिसर्च एरिया का बताऊं आपको, जो ये करंट चल रहा है जनधन योजना जिसके थ्रू फंड ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें तो आपको सिर्फ एक आधार कार्ड होना चाहिए, उसके थ्रू आपका बैंक अकाउंट खुल रहा है। तो ये लोगों को ये सोच बदलनी पड़ेगी कि हमें बहुत सारे कागज चाहिए या बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए। नहीं, अगर आधार कार्ड नहीं है तो भी हमें सिर्फ एक रेसिडेंशियल एक अथॉरिटी चाहिए कि हमारे पास एक ऑथराइज, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एक सर्टिफिकेट हो, तो भी हम अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और गवर्नमेंट की जितनी फैसिलिटीज है उनका हम बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं। हम जिस तरह पैसे इस वक्त जो कोविड-19 में, आपको को लगता है कौन सी योजना है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा देश के नागरिकों के काम आ रही है? वो यही योजना है सबसे ज्यादा। आप देखिए सबसे ज्यादा फंड ट्रांसफर इसी के थ्रू हो रहे हैं, सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं राहत पैकेज में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं वो इसी योजना के थ्रू पहुंचाए जा रहे हैं। और बाकी कंट्रीज जो है अभी परेशान है कि वो अपने लोगों तक कैसे राहत पहुंचाएं, पैकेज कैसे पहुंचाएं। तो ये एक सबसे बढ़िया हमारे पास ऑफर है, और ये 2014 से चल रही है, जिसके साथ हम अभी भी फैमिलियर नहीं हुए। बार बार गवर्नमेंट कह रही है कि आप कैशलेस इकोनॉमी अडॉप्ट करो, और ये बहुत अच्छा भी है। अभी आप देखो हमें क्लीनिनेस रखनी है, सैनिटाइजर का यूज करना है, तो भी हम कैश यूज कर रहे हैं, उससे भी बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। इसके बजाय हम पेटीएम यूज करें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, तो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आप जनधन के एक्सपर्टीज में, आपने इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे बताइए कि आने वाले समय में इससे कितना फायदा होगा और हमारी इकोनॉमी को किस तरह से ये एक तरह से सपोर्ट कर सकती है जो कि और स्कीम्स नहीं कर सकती? ये जो स्कीम है एक्चुअल में हमें ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंक्लूजन में ला रही है। जो अपनी गवर्नमेंट हमारे लिए जितनी सब चीजें प्रोवाइड कराती है उसके लिए हमारा अवेयरनेस जनरेट करती है। इसमें आपको मैं बताऊं, लोगों में जो एक कह सकते हैं भ्रम है, जीरो बैलेंस पे इसमें अकाउंट ओपन कराया जा रहा है, ठीक है, और प्लस हमें 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल रही है, जो हमें
बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सीधे अकाउंट खुला के 5,000 रुपए मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। 6 महीने तक अपने अकाउंट को अगर हम अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं तो ये पैसे भी मिल रहे हैं, कुछ बेसिक बैलेंस भी नहीं रखना है खाते में। तो ये सबसे ज्यादा आज के टाइम पे अच्छी स्कीम है गवर्नमेंट की अगर देखें, और ये कह सकते हैं कि एक नेशनल मिशन बन गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें इंक्लूड करें। इससे पहले बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं लोगों को इसमें इंक्लूड करने के लिए, और अब आप देखिए जिस चीज को अमेरिका अडॉप्ट कर रहा है इंडिया को कॉपी करके, तो डेफिनेटली उसमें कुछ बात है। इंडिया जो है आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इतना ज्यादा जो प्रसिद्धि कमा रहा है वो अपनी इसी चीज के लिए कमा रहा है कि वो सभी लोगों की मदद कर पा रहा है अपनी पॉपुलेशन की। बिल्कुल मैम। मैम मुझे बताइए कि जितनी भी और बात हो रही है एसेंशियल्स की, आपके मुताबिक सबसे ज्यादा कमी आने वाले समय में किस चीज की भारत को देखनी पड़ सकती है? कमी तो इंडिया के पास कोई रिसोर्सेज कम नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी है, अदर रिसोर्सेज भी है। अब बस ये चीज है कि हम अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से फुल्ली यूटिलाइजेशन करें, ठीक है। और प्लस अपने जो यहाँ से लोग माइग्रेट होके बाहर चले जाते हैं फॉरेन में, जैसे साइंटिस्ट हैं, जो भी कोई थोड़ा अच्छा पढ़ जाता है फॉरेन चला जाता है, डॉक्टर बन गए हम फॉरेन जा रहे हैं, हमें अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज करके उनको यहीं पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करानी है, उनको यहीं पे एक प्लेटफॉर्म देना है साइंटिस्ट को, मेडिकल स्टूडेंट्स को, ताकि वो यहाँ रिसर्च करें। हमारे यहाँ पे जो एक सोच है वो ये है कि हम हायर एजुकेशन की तरफ रिसर्च को प्रमोट नहीं करते हैं। एक कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उसको लेकर बैठ जाते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है रिसर्च को प्रमोट करना। सबसे ज्यादा शोध होगा तो सबसे ज्यादा हमारे सामने अच्छे हर एरिया में रिजल्ट्स निकल के आएंगे। अभी कोविड-19 के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम सब चाह रहे हैं कि कोई इस तरीके से कोई दवाई बन जाए, कुछ इंजेक्शन, पर रिसर्च कौन करना चाहता है? हम रिसर्च को प्रमोट ही नहीं करते हैं। जो लोग साइंटिस्ट रिसर्च करें इस एरिया में, बस हम ये सोच रहे हैं वो काम कर ले। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आगे फ्यूचर में हम रिसर्च को प्रमोट करें, अपने स्टूडेंट्स को इस चीज के लिए बढ़ावा दें कि वो कुछ इनोवेटिव करें। हर किसी के पास एक बहुत नई और अलग सोच होती है, उसको यूटिलाइज करें। मैम बहुत ही अच्छी बात कही। मैम मैं आखिर अब आपसे अंत में ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से आप देखते हैं हमारा, बिकॉज अब जो वक्त ऐसा आ गया है कि किसी को ये नहीं पता कि आने वाला समय किस तरह का होगा। आने वाले समय में क्या कोई लोग कह रहे हैं कि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, लोग कह रहे हैं कि भुखमरी फैल सकती है, बहुत सारी चीजें, लोगों के मन में डर बहुत पैदा हो गया है कि अगर ये लॉकडाउन होगा ही नहीं तो पता नहीं जाने हमारे साथ क्या क्या हो जाएगा, नौकरियां लोगों की। और ये बहुत मैम ये सवाल मैं आपसे पूछना भूल गई, मैं इसको पहले अपने आप के आगे रखना चाहूंगी। मैं बात करना चाहूंगी उन लोगों के बारे में जिनकी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा इश्यू सरकार के सामने हमेशा से ही रहा। अब एक और मुद्दा आ गया है कि जो लोग एम्प्लॉयड थे अब उन्हें अपनी जॉब से उनको निकाला जा रहा है, उनको अपनी नौकरियों से निकाला जा रहा है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, गवर्नमेंट ने पहले तो बोला था कि जितने भी लेबर हैं, इवन आपके घर में कोई हाउस मेड है तो उनको भी आप पैसे दें एक बार लॉकडाउन में। तो उस समय तो ये स्टेप लिया था, पर वापस से आप देखिए कुछ कंपनीज ने जो है पेमेंट देना बंद कर दिया। पर अब उनकी भी गलती नहीं है, अब पैसे हमेशा कैश फ्लो होता रहता है। अब जब उनका कैश रुक गया है, पीछे से पेमेंट्स ही नहीं आ रहे हैं, तो वो आगे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पर ये जो सिचुएशन है ये साल 2 साल की है, इसके बाद ये सारा रिकवर हो जाएगा। आईएमएफ ने भी ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि साल अगर कोविड-19 दिसंबर तक ओवर हो जाता है तो ये सारी सिचुएशन को हम ओवरकम कर लेंगे एक साल 2 साल के अंदर, और फ्यूचर में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी कंट्री के सामने। हम कहीं रिसोर्सेज नहीं होंगे या जॉब्स नहीं होंगे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो परसेंटेज रहता ही है, 100% फुल एम्प्लॉयमेंट तो नहीं होता, बट जो लोग काम करना चाहते हैं उन सभी को काम मिलेगा। इसको लॉकडाउन के हटते आप देखिए डिमांड बढ़ेगी। सभी लोग जो है बहुत टाइम से अपने घरों में कुछ परचेजिंग नहीं करें तो लोग डेफिनेटली डिमांड करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी लोग सेविंग ना करें, खर्चा करें तो इकोनॉमी वापस से रनिंग में आ जाएगी और वर्क अच्छे से कर पाएगी। जी मैम आपने बहुत अच्छी बात की। आप कह रहे हैं कि लोग सेव ना करें और खर्चे, जिनसे डिमांड बढ़े, मार्केट एक का खर्चा दूसरे की इनकम बनती है, जैसा कि फ्लो चलता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट है। तो अगर हम सब सेविंग करने लग जाएंगे तो फिर फ्लो में कैसे आएगा? तो बहुत जरूरी है कि हम आगे फ्यूचर में इंडियन टूरिज्म को बढ़ाएं, अपने यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जाए, परचेजिंग करें, ताकि जो है कैश फ्लो में आए। बिल्कुल मैम। अंत में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप आने वाले समय को किस तरह देखती हैं और इंडियन इकोनॉमी को किस तरह से आपको दिखाई दे रही है? इंडियन इकोनॉमी किस ओर जा रही है?
आई थिंक हमारी इंडियन इकोनॉमी, अगर हम कोविड-19 के बाद बात करें तो इंडिया का नाम विद रिस्पेक्ट लिया जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखिए 30 से ज्यादा देश हैं जो इंडिया के सामने लाइन लगा के खड़े हैं सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के लिए, जो इसकी दवाई है, आपने सुना होगा इसके बारे में। तो ये दवाई सिर्फ इंडिया के पास है, इंडिया इसको बना रहा है, और हमारे पास अभी इसका इतना स्टॉक है कि एक व्यक्ति को इसकी 14 गोलियां दी जाती हैं। वो देने के बावजूद हम दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया ने इस चीज के लिए मना भी नहीं करा है कि किसी देश को नहीं देगा। जो हमारा सर्वे भवन्तु सुखिना का जो एक हमारा स्लोगन रहा है, वो हम फुलफिल कर रहे हैं। और आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे देखो, इंडिया की इकोनॉमी जो है आगे आने वाले फ्यूचर में एक बहुत अच्छा स्थान लेगी और बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। जो सब इकोनॉमीज नेगेटिव में है, इंडिया पॉजिटिव में है, और साथ साथ अभी भी वर्क कर रही है। लॉकडाउन के बावजूद लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी लोग जो है इस चीज को अडॉप्ट करेंगे कि हमें जो है एक तो टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है, ठीक है, प्लस हमें जो है फाइनेंशियल लिटरेसी लानी बहुत जरूरी। जो चीजें लोगों को समस्याएं समझ में आ गई हैं, तो इसको ओवरकम करने के लिए, वो कहते हैं ना, एक बार जो लोगों ने प्रॉब्लम देख ली तो उनको लगेगा कि अब फिर से ना हो जाए, तो इस चीज के लिए वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो डेफिनेटली इंडिया का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती ही है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट ओवरकम हो जाएगा। मैम, प्रॉब्लम की बात करें तो मैं कह रही हूँ, जाते जाते आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडियन इकोनॉमी के आगे सबसे ज्यादा जो कुछ सबसे मुश्किल, जो सबसे बड़ी मुश्किलें हैं, वो क्या है और वो क्यों है? इस बारे में थोड़ी आप बात कर सके तो। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी, जो मैंने आपको प्रॉब्लम, 2-3 प्रॉब्लम बताई, एक तो जो है फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। मैंने बताया जैसे आपको कि लोग जो है अभी भी कैशलेस इकोनॉमी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग के साथ फैमिलियर नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी टाइम पे जो है बैंक है, गवर्नमेंट है, वो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। प्लस लिटरेसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे जो एजुकेशनल स्टेटस है, वो अभी भी हम वो एक मैकाले पद्धति पे चल रहे हैं कि नहीं, हमें बस एक व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं। अभी जो हमें एजुकेशन को बहुत प्रमोट करना पड़ेगा, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, ठीक है, और वही एक ऐसा जरिया है जिसके साथ हम जो है गरीबी को दूर कर सकते हैं। अगर हमें गरीबी को हटाना है तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना पड़ेगा, प्लस लोगों में ये अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि सभी अगर मिलकर एकजुट करके काम करें तो कोई भी प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, इसी सिचुएशन में जहां पे सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं, यहाँ पे लॉकडाउन सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, वहां पे वो स्टेट जैसे राजस्थान है, अब काफी अच्छी पोजीशन पे है अगर यहाँ पे लॉकडाउन जैसे अच्छे से काम कर रहा है। और जहां पे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पे कितनी बुरी तरीके से फैल रहा है। मैम, मुझे बताइए, आप बनस्थली में है तो वहां पे किस तरह से बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दिया जा रहा है और किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, थोड़ा उस बारे में जानकारी। वनस्थली जो है विमेन्स ओरिएंटेड है, बिल्कुल। वहां पे 16,000 से ज्यादा लड़कियां हैं, ठीक है, और प्रोफेसर्स वगैरह सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। सब विमेन्स के लिए ही वहां पे जो भी सब चीजें की जाती हैं, सब तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं। आई थिंक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बने वर्ल्ड लेवल पे, जो अभी इसको सेकंड पोजीशन मिल गई है, ठीक है, ओवरऑल, तो ये एक बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए कि एक इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी ऐसे वर्क करी। और इसका एग्जाम्पल अभी मेरे ख्याल से मैंने बताया था आपको, फिल्म भी बन रही है, वो गुंजन शर्मा वाली, गुंजन सक्सेना वाली, ठीक है, जो जानवी कपूर कर रहे हैं। तो इसका नाम बहुत फेमस है और वर्क भी बहुत अच्छे से करा रही है हम सभी के लिए। बहुत 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 शुक्रिया मैम, बहुत ही आपने अच्छी बातें कही, और मुझे ये देखकर कि आपका कितना पॉजिटिव आउटलुक है इकोनॉमी को लेकर, कि आप बहुत ज्यादा निराशावादी ना हो के आशावादी सोच रखती हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस बुरे समय से निकलने का यही एक मंत्र है कि आप आशावादी हो, आप निराश ना हो, और आप ये सोचे कि आने वाले समय में चीजें बहुत अच्छी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छी बातें रखी, बहुत आपने जनगण के बारे में हमें बताया, किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू दृष्टि, थैंक यू सो मच। मैं ना एक मिनट, मैं इसको स्टॉप रिकॉर्ड